वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें तहरीक इंसाफ और ISPR आमने सामने है, या फिर फौज का मौकफ और तहरीक इंसाफ का मौकफ आमने सामने है। तहरीक इंसाफ कह रही है कि जी जो इस वक्त सुप्रीम कमांडर है पाक अफवाज का वो सदर है, और सदर कह रहा है कि इस मामले की तहकीकात हो, और चीफ जस्टिस से कह रहा है तो तहकीकात होनी चाहिए, और वो इस बात पर यकीन नहीं करने को तैयार जो कि फौज की तरफ से कही जा रही है कि हमने तहकीकात कर ली थी और उन तहकीकात के नतीजे में साजिश साबित नहीं हुई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वो ये जो पहली मीटिंग हुई थी इस सब्जेक्ट पे, जिसमें जब अभी PTI की जो हुक्मरानी थी कायम थी, मेरा ख्याल है ये सब्जेक्ट उस वक्त ही क्लोज हो गया था, लेकिन इमरान खान साहब ने अपनी दानिश में ये ठीक जाना कि भाई इसको ड्रैग किया जाए और कौम को भी शर्मिंदा किया जाए। खुद तो शर्मिंदा हो रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनको इस बात का एहसास है। उसके साथ साथ ऐसे अदारों को भी शर्मिंदा कर रहे हैं जिनको इस कंट्रोवर्सी में जो है वो नहीं घसीटना चाहिए या इन्वॉल्व करना चाहिए। ये प्योरली सियासत की मूव्स हैं जो कर रहे हैं। इसमें मेरा ख्याल है कि पिंडी वालों को फ्रीक नहीं बनाना चाहिए, लेकिन उनको आदत है, पिछले 8-10 साल से उनको आदत पड़ी हुई है। कुछ लोगों ने उनको ये आदत डाल दी हुई है कि वो हर मामले में जो है उनको इन्वॉल्व करना चाहते हैं, बावजूद इस बात के कि दे वांट टू स्टे अवे फ्रॉम द पॉलिटिक्स व्हिच इज गोइंग ऑन दीस डेज। मगर ख्वाजा साहब, वो पहले इन्वॉल्व करते थे उन्हें अपनी सपोर्ट के लिए और आप लोगों के खिलाफ, अब वो इन्वॉल्व कर रहे हैं इस तरीके से कि जो फौज कह रही है, कह रहे हैं कि वो गलत है, इसलिए तहकीकात तलब है मामला, वो ये कह रहे हैं। मतलब जो आपका बयानिया था एंटी एस्टैब्लिशमेंट का, इमरान खान साहब एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट फोर्स नजर आ रहे हैं इस वक्त। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं इससे इत्तेफाक करता हूं जो आप कह रहे हैं कि हमारा तो शिकायत ये थी कि ये मुदाखलत जो है या इंटरफेरेंस जो है या एक सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन जो है उसको मेंटेन नहीं रहना चाहिए, उसकी कंटिन्यूएशन जो है वो खत्म होनी चाहिए, जो एक आईनी बात थी और आज भी है, वो हमेशा रहेगी। ये बात जो है आईनी बात जो है, इसमें कोई शक या शुबे की गुंजाइश किसी को भी नहीं है। लेकिन वो जो बात कर रहे हैं, पहले भी गैर आईनी बात करते थे, आज भी गैर आईनी बात कर रहे हैं। वो ये रहा है कि इमरान खान साहब का एक बयानिया है, और वो बयानिया ये है कि मुझे साजिश करके अमेरिका ने निकलवाया और आप लोग उसके मोहरे हैं। अब जो भी इस बात को डिनाई कर रहा है वो उसको डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, चाहे वो आप लोग हो या फिर वो पाक अफवाज के तर्जुमान हो। और जब आज DG ISPR से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा भाई हमने अपनी राय नहीं दी थी, हमने बाकायदा तौर पर इंटेलिजेंस की बुनियाद पर बताया था कि साजिश नहीं हुई है, ये वाजे कर रहे हैं वो, फिर भी तरीके साफ नहीं मान रही है। तो अब DG ISPR भी कह रहे हैं कि फौज को किसी भी तहकीकात पर कोई एतराज नहीं है, ये फैसला हुकूमत को करना है। तो खान साहब नहीं मानेंगे तो आप फैसला कर रहे हैं कि जी चीफ जस्टिस से कहें किसकी तहकीकात कर लें। देखिए, मैं अपने तौर पे तो कुछ नहीं इस बारे में कह सकता, लेकिन जो आपने बात की है, जरूर मैं हुकूमत में जब भी कोई मीटिंग हुई कल या परसों, एज सुन एज पॉसिबल मैं ये सजेशन जरूर दूंगा कि जो तमाम अदारों का, जिसमें अफवाज जो है हमारी वो भी शामिल है, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो है बार बार अटैक कर रहे हैं इमरान खान साहब, और इस सिलसिले में अगर हमें जो है वो इस सारे मामले का हमारी नजर में तो एक कंक्लूजन हो चुका है। ये बात जो है बरमला जो है DG ISPR ने भी कही है, और उस मीटिंग में जिसमें एज DG ISPR सेड के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ थे, तीनों अफवाज के सरबराह थे, 7 DGI बैठे हुए थे। ये लोग जो थे, जब इमरान खान साहब हुक्मरान थे, इमरान खान साहब इन लोगों की या इन ऑफिसर्स की तारीफ करते हुए थकते नहीं थे, और अपना अब बार बार जो है अपने आप को भी यकीन दिलाते थे, अपने हवारियों को भी यकीन दिलाते थे कि हम एक पेज पे हैं और हमें कोई दरार नहीं है। हमें अब ये एक इंसान का जो है ना, मैं समझता हूँ कि एक बड़ी बेस सी बात वो कर रहे हैं। मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, कोई ऐसा ज्यादा सख्त ना हो, लेकिन बड़ी निचले दर्जे की जो है ना वो उन्होंने सियासत शुरू की हुई है पाकिस्तान में। इस किस्म की सियासत जो है, सियासत में बड़ा बड़ा गंद मचा है 75 साल में, लेकिन इमरान खान साहब मेरा ख्याल है
जिस राह पे वो चले हुए हैं, मेरा ख्याल है दिस इज द डर्टीएस्ट ऑफ द पॉलिटिक्स इन लास्ट 75 इयर्स। और ये सारी की सारी रिवॉल्व करती है उनके सेल्फ इंटरेस्ट के। और दूसरा ये है कि उनकी तरफ जो उनकी करप्शन उन्होंने की हुई है, जो इल्जामात उन पे लग रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, वो उनका घेरा तंग हो रहा है। उनको ये भी पता है कि अल्टीमेटली कोई मुकदमात ना बन जाए, मुझे अदालतों में ना बुलाया जाए, मेरी जो एक जाली सी बनी हुई है रेपुटेशन जो है, जो ऑलरेडी उसमें बेशुमार क्रैक्स आ चुके हुए हैं, वो भी ना चली जाए। इस वक्त जो बहुत ज्यादा फासला आता जा रहा है, वो हुकूमत इसको किस तरह ले रही है? इस तरह ले रही है कि जी ठीक है, अच्छा है, फासले आए और दोनों एक दूसरे के खिलाफ अगर बात कर रहे हैं तो करते रहें, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें ये चीज बेनिफिट करती है? या हुकूमत किसी ना किसी लेवल पर सोच रही है कि अच्छा नहीं है कि एक सियासी जमात बाकायदा तौर पर और फौज आमने सामने नजर आ रहे हो एक मौकफ में, और फौज कह रही हो कि हमने तहकीकात कर ली है, मगर सियासी जमात कह रही हो कि नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, इस मामले को कम से कम ये थमे मामला? आप नहीं चाहेंगे, या आप चाहेंगे कि ठीक है बढ़ता है तो बड़े, दोनों के दरमियान इख्तिलाफात हैं, ये दोनों ही बहुत करीब थे, अब दोनों ही बहुत फासला, जितना फासला अच्छा है? देखें शाहजेब, हम कतई तौर पे कोई इस किस्म की जो है मुतहारिब सिचुएशन जो है नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि फौज के साथ जो है कोई भी फरीक जो है ना, वो इस तरह कन्फ्रंटेशनल पोजीशन में कभी आए, कतई तौर पे नहीं आना चाहिए जो है ना। और हम इस कन्फ्रंटेशन में बिल्कुल हम फौज के अदारे को प्रोटेक्ट करेंगे, वो हमारा फर्ज है। अगर फौज का अदारा या जुडिशरी या एग्जीक्यूटिव या कोई भी अदारा जो है वो अपनी आईनी हदूद में रह के काम कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, तो बाकी अदारों का ये फर्ज बनता है कि उस अदारे को प्रोटेक्ट करें, ये वो एक अदारा हो या दो अदारे हो। इस सूरत में वो बार बार फौज पे अटैक कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट पे अटैक कर रहे हैं, उनके रिटायर्ड लोग जो है वो जुलूस निकालते हैं। पाकिस्तान में ये कभी नहीं हुआ था। मैं समझता हूँ कि ये जिस लेवल के ऊपर ले आए हैं इमरान खान साहब सियासत जो है, ये सियासत पाकिस्तान के वजूद के लिए खतरा, उनकी सियासत खतरा बनती जा रही है। हमें तो गालियां वो दे रहे हैं, पिछले 10 साल से 15 साल से दे रहे हैं, वो अल्लाह का फजल है, किसी ना किसी तरह जो है 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीने के बाद जो है वो जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। अब उन्होंने देखा है कि इस सारे सिनेरियो में कई दहाइयों से फौज जो है वो एक ताकत का जो है एक मंबा है। हमारी जो इक्वेशन है, जो पॉलिटिकल इक्वेशन है या हुक्मरानी की जो इक्वेशन है उसमें, तो उन्होंने ये इरादतन कॉन्शियसली उन्होंने ये किया, डिसाइड किया है कि आई हैव टू अटैक दिस इंस्टीट्यूशन, और इस इंस्टीट्यूशन को मुझे डिसमेंटल करना है, इसको कमजोर करना है। इस जंग मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, इस जंग के अंदर जिसमें एक अदारा, मैं किसी शख्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक अदारा, वो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो जो आइन के मुताबिक जो है अपनी आइनी हदूद में जो है काम करना चाहती है या कर रही है, मेरा फर्ज बनता है, मेरी पार्टी का फर्ज बनता है, तमाम पॉलिटिकल जो वर्कर्स हैं उनका फर्ज बनता है, बल्कि तमाम शहरियों का फर्ज बनता है कि उस इंस्टीट्यूशन को डिफेंड करें। हमने तो इस बात की जो है आइन के तहत कसम खाई हुई है, और बिल्कुल हम किसी सूरत में किसी भी इंस्टीट्यूशन को जो है, फौज जो है हमारी दिफा की जामन है, हमारी जो सरहदें हैं उनकी हिफाजत की जामन है। हमारी फौज ने पिछले 75 साल में जो कुर्बानियां दी हैं, हमारे इख्तिलाफात भी रहे हैं, जहां जहां उन्होंने आइन के खिलाफ जो है मुदाखलत की है, 4 दफा मुदाखलत हुई है, हमने वहां पे क्रिटिसाइज भी किया है, सब कुछ किया है, लेकिन ये इंस्टीट्यूशन को डिसमेंटल करने की खुदा न खास्ता हमने कभी बात नहीं की, या उसको इरोड करने की, उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी रेपुटेशन को। लेकिन इमरान खान ये बात कर रहा है। इमरान खान समझता है कि उसके इक़्तिदार में आखिरी रुकावट जो है, या जो रुकावट है, जो कल तक वो अपनी वो समझता था कि ये मेरा एक बैकअप, वो क्या कहते हैं, सपोर्ट है, तो वो आज वो नहीं रही। तो ये इससे इस इंसान की जो है सारी मेंटेलिटी सामने आती है कि ये जो हाथ इसको खिलाएगा उसको काटेगा, जो दरख्त जो है, जो साया इसको देगा उस पर कुल्हाड़ा चलाएगा। ये बंदा मोहसिन कुश आदमी है, मैं बिल्कुल आपको सही कह रहा हूँ।
मगर ख्वाजा साहब इसमें मसला यह है कि आपको नहीं लग रहा कि ये कैलकुलेटेड मूव है, एक कैलकुलेटेड पॉलिटिकल मूव है? वो क्यों चाहेंगे कि फौज का इदारा डिसमेंटल हो जाए? उन्हें नजर आ रहा है कि आर्मी चीफ अनाउंस कर चुके हैं कि उन्होंने तौसी नहीं लेनी है, तो जो रिस्क वो ले रहे हैं 3 से 4 महीने का ले रहे हैं, और आपकी हुकूमत को एक लायबिलिटी इतनी बड़ी बनाना चाहते हैं और अपने बयानिए को इतना पॉपुलर करना चाहते हैं कि जो भी अगला चीफ आए उसके लिए आपकी हुकूमत एक लायबिलिटी हो और उनके बयानिए से इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाए उनका बयानिया कि वो मामला ना रह पाए, वो न्यूट्रलिटी का मामला ना रह पाए जो इस वक्त उनको नजर आ रहा है, और उनके हक में मामला चला जाए। तो एक बड़ी कैलकुलेटेड मूव है। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं। मैंने यही बात आपको अर्ज की है कि वो अब समझते हैं कि मेरे इक्तदार में वापस आने के लिए फौज का अदारा जो है वो रुकावट है। आई कैन टेक ऑन द ऑपोजिशन, आई कैन टेक ऑन PMLN, PPP, JUI, तमाम पार्टियां, आई कैन टेक देम ऑन पॉलिटिकली, लेकिन ये लोग जो है ये मेरे रास्ते में रुकावट बने हुए हैं, इसलिए वो बार बार उनको अटैक कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात आप कहूं कि हम आज भी सियासी लड़ाई के लिए तैयार हैं। हम कल भी सियासी लड़ाई के लिए तैयार थे, आइंदा भी सियासी लड़ाई के तैयार हैं। इमरान खान साहब के साथ किसी भी मैदान में जो है हम सियासी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। वो अगर इस बात पे हमें कमजोर करने के लिए या हमें रोकने के लिए या अगले 3-4 महीने जो आपने बात की है उस 3-4 महीने में हमें नुकसान पहुंचाने के लिए फौज के अदारे को जो है टारगेट कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं इससे ज्यादा अनफेयर बात कोई नहीं है। इससे ज्यादा मैं किसी भी, मुझे कोई हक नहीं मैं किसी की हुब्बुल वतनी के ऊपर अटैक करूं, लेकिन हुब्बुल वतनी का ये तकादा है कि हम तमाम अदारों को ये तलकीन जरूर करें कि वो आईनी हदूद में रहें, लेकिन इसके साथ साथ जो है हमें ये भी इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि एक लाइन होती है, उस लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें ड्रॉ करनी चाहिए कि भाई इसके आगे जो है वो कौमी सलामती के मसाइल शुरू हो जाते हैं, इसलिए ये बात जो है नहीं होनी चाहिए।